तो आपने देखा कि कैसे पंजाब की विधानसभा में 3 बिल पेश किए गए हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास कराए गए किसान के बिलों की खिलाफत करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार यानी कि संसद और विधानसभा के बीच में एक सीधा टकराव हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है। एक रिसेंट मामला अगर आपको याद दिलाऊं तो नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी केरल की सरकार ने केंद्र सरकार के कानून पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या कोई विधानसभा संसद द्वारा पास कानूनों को खारिज कर सकती है, और क्या उसके खारिज कर देने से केंद्र का कानून वाकई निष्प्रभावी भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर संविधान का अनुच्छेद 254(2) क्या है और यह राज्य सरकारों को किन शर्तों पर यह अधिकार देता है। क्या इस अनुच्छेद के जरिए राज्य सरकारें कृषि कानून को निष्प्रभावी करवा पाने की स्थिति में है। देखिए जरा ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र और राज्य को किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसकी 3 सूचियां हैं। संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार को ही अधिकार है। राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं जो इनका बंटवारा करती हैं। पहला, यूनियन लिस्ट। इसके तहत वो विषय आते हैं जिनमें पार्लियामेंट कानून बनाती है। ऐसे 97 विषय इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। नागरिकता, युद्ध और शांति, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नेशनल हाईवे, इलेक्शन वगैरह वगैरह। यूनियन लिस्ट में जो विषय हैं इन पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी। उसे मानने के अलावा राज्य सरकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, स्टेट लिस्ट। इसमें शामिल विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं। इनमें 66 विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल्स, तीर्थ यात्रा, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बिजली, ग्राम पंचायत, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। इन पर वैसे तो राज्य ही कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से, लेकिन कई दफा पार्लियामेंट भी बना सकती है, पर ऐसा बहुत स्पेशल केस में ही होता है, नॉर्मली नहीं होता। तीसरा, कॉन्करेंट समवर्ती लिस्ट। इस लिस्ट में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें 47 विषय हैं। शादी, तलाक, संपत्ति का ट्रांसफर, शिक्षा, ट्रस्टी और ट्रस्ट, सिविल मामले, ड्रग्स और पॉइजन, लेबर वेलफेयर, बिजली, अखबार, किताबें, स्टाम्प, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। अगर समवर्ती सूची में आने वाले मुद्दों पर पार्लियामेंट और राज्य दोनों ही कानून बनाएं और दोनों के कानूनों में कुछ अंतर दिखाई दे तो ऐसे में वैल्यू तो पार्लियामेंट को ही मिलती है, यानी राज्य का कानून रद्द कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा। कुछ ऐसे विषय भी हैं जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते। उन पर कानून बनाने का अधिकार भी पार्लियामेंट को ही होगा। ये पार्लियामेंट की अवशिष्ट शक्ति होगी। अवशिष्ट यानी शेष या बकाया शक्ति। सबसे पहले जाने की खेती से जुड़ी कौन सी चीजें स्टेट लिस्ट में हैं। पहला, खेती, खेती की शिक्षा, अनुसंधान समेत कीटों कीड़ों से सुरक्षा और पौधों की बीमारियों की रोकथाम। दूसरा, जमीन, जमीन पर अधिकार, खेती की जमीन का ट्रांसफर, खेती के लिए लोन। तीसरा, खेती का ऋण या उधार से राहत। चौथा, खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स। पांचवा, खेती की जमीन के उत्तराधिकार से जुड़ा काम। छठा, खेती की जमीन के संबंध में स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी को मिलने वाली प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स होता है। अब बात समवर्ती सूची की। सूची में भी खेती से जुड़े 2 पहलू आते हैं, यानी पहलू स्टेट और सेंटर शेयर करते हैं। पहला, खेती की जमीन समेत बाकी प्रॉपर्टी की कस्टडी, मैनेजमेंट और निपटारा। दूसरा, किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, खाने का सामान, खाने के तेल के बीज, तेल, पशुओं का चारा, कपास के बीज और कच्चा जूट वगैरह के व्यापार, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काम करना। जो दूसरा पहलू है वो समवर्ती सूची के तहत आता है। ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें खाने के सामान का जिक्र किया गया है जिसका सीधा रिलेशन खेती से है, और इस पहलू के तहत इन सब प्रोडक्ट्स के व्यापार, प्रोडक्शन वगैरह को लेकर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मतभेद के हालात में पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार के कानून को ही मान्यता मिलेगी।
संविधान के आर्टिकल 254(2) में कहा गया है, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद कोई कानून बनाए और उसी विषय पर पार्लियामेंट के कानून के बाद राज्य सरकार भी अपना अलग से एक बिल तैयार करे और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने में भी कामयाब हो जाए, तो उस राज्य में उस पार्टिकुलर विषय का वही कानून लागू होगा जो राज्य सरकार ने बनाया है, न कि संसद वाला कानून। अब ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि कहां अवरोध आ रही है। इस अनुच्छेद के साथ बड़ी शर्त यही है कि राज्य सरकारों को इन अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है। अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो भी केंद्रीय कानून सिर्फ उसी राज्य में प्रभावी नहीं होगा। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपना कानून बनाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन मौजूदा हालात में अगर कोई राज्य सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ अपना कोई बिल बनाती भी है तो उन्हें राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं होगा। अब जरा कुछ समय पीछे चलते हैं। क्या था अरुण जेटली वाला मामला? 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह पर मोदी सरकार 2015 में नया कानून लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से वो वहां पास नहीं हो पा रहा था। तब अरुण जेटली ने कहा था कि राज्य सरकारें आर्टिकल 254(2) के तहत अपना अलग कानून ला सकती हैं। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। जब केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया तो इसके स्टेक होल्डर से कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में कांग्रेस शासित सरकारें डेमोक्रेटिक अधिकार के तहत विधानसभा से केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा रही हैं। ऐसा इस साल की शुरुआत में भी देखने को मिला था। केरल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। यहां तक कि NDA के शासन वाले बिहार में भी मोदी सरकार के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। लेकिन क्या राज्य कुछ कर पाए? विधानसभा में केंद्र के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करना राज्यों का डेमोक्रेटिक अधिकार है। यह एक तरह का नया प्रोटेस्ट मॉडल है। ऐसा करने से केंद्र पर दबाव पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि राज्यों की इस कसरत से केंद्र के कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निष्प्रभावी नहीं होगा। कायदे से सर्वोच्च सदन के फैसले को कोई खारिज नहीं कर सकता। उसे सिर्फ अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। वहीं से इसमें कोई रास्ता निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।